हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको वो चीज सीखने के लिए मिलेगा जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हो या सोल ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट्स हो, आपने सीखने के लिए कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर 2-2 घंटे 3-3 घंटे का आपको वीडियो देखना पड़ा होगा। फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद आपको 10 से 12 मिनट के बाद आपको गारंटेड पोस्टिंग आ जाएगा। आपको जो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है वो भी चैप्टर आपको इस चैनल पे एकदम सिंपल लगेगा। आज के बाद स्टूडेंट आपको अकाउंट्स कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से हर एक चैप्टर आपको करा के देने वाला हूं, चाहे वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, इवन की जो एनपीओ चैप्टर है उसको भी एकदम सिंपल और इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपको गारंटेड है सबसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वाला आपको ये वीडियो दिखेगा और मिलेगा। आई होप आप लोग को इस वीडियो से काफी उम्मीद रहेगी और आपकी पूरी उम्मीद पूरी होगी स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अभी के 1 मिनट को आप साइड में रख देना क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट्स में दिया। अभी के बचे हुए 10 मिनट में हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको सीखना है पोस्टिंग। अभी स्टूडेंट, चाहे वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हो, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न अकाउंट्स हो, फाइनल अकाउंट्स का सिंपल से मतलब होता है कि ईयर के एंड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया और कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जानने के लिए हम लोग को 3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। मोस्टली 2 अकाउंट्स होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अकाउंट्स में हम लोग को एक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, एक हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी स्टूडेंट, जब भी आपके पास, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या क्या आएगा। जो क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट, उसके अंदर 2 चीज रहेगा। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के रखा हूं कि आप लोग को बता सकूं क्वेश्चन में क्या आएगा। क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस देगा, ट्रायल बैलेंस देगा प्लस आपको कुछ एडजस्टमेंट देंगे। मैं इसके अंदर आपको ये बताने वाला हूं, ये जो ट्रायल बैलेंस रहेगा इसको पोस्टिंग करके कैसे आपको 12 मार्क्स में से 6 मार्क्स या 5 मार्क्स आप कैसे ले लोगे। एडजस्टमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा और उससे आप एडजस्टमेंट सीख जाओगे। उसके बाद आपको किसी भी टाइप्स के समय, कोई भी समय आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए समझते स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट्स में 2 पार्ट्स होता है। मैं आपको फॉर्मेट नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको फॉर्मेट आता रहेगा। तो इसके अंदर देखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में 2 पार्ट्स है, एक डेबिट साइड है, दूसरा क्रेडिट साइड में है। तो अभी आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 साइड में पार्ट्स दिया रहेगा, एक डेबिट का कॉलम दिया रहेगा, एक क्रेडिट का कॉलम दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज सेटअप कर लेना है स्टूडेंट, डेबिट का जो आइटम रहेगा वो हमेशा डेबिट साइड में ही पोस्टिंग होगा। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, डेबिट ट्रायल बैलेंस के जो क्वेश्चन के डेबिट कॉलम के जितने भी आइटम रहेंगे वो हमेशा डेबिट साइड में ही जाएंगे, सिर्फ रिटर्न को छोड़ के। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा या तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 3 जगह जाएगा। ऐसे जो क्रेडिट साइड का पार्ट्स रहेगा वो क्रेडिट के आइटम हमेशा क्रेडिट साइड में ही जाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में या लायबिलिटीज में। अभी कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, यही तो सबसे डिफिकल्ट काम है ना। मैं बताता हूं स्टूडेंट, ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स रहता है ना, इसके अंदर आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहते हो जाते हैं। कौन से एक्सपेंस? डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऐसे एक्सपेंस जिसके विदाउट गुड्स नहीं बन सकता है। एक चीज याद हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस वही एक्सपेंस होता है जिसके विदाउट गुड्स नहीं बन सकता। आपको कोई ऐसा खर्चा दिखा जिसके विदाउट गुड्स नहीं बन सकता है, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट्स में पुट कर देना। दूसरा लॉजिक याद रखना है, एक ये ट्रिक हो गया कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे रहेंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएंगे जिसके बिना गुड्स हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूसरा आइटम जो रहेगा वो होता है, इसको आपको मान के चलना है फैक्ट्री। क्या मान के चलना है स्टूडेंट? फैक्ट्री। अभी अपना लॉजिक स्टार्ट होता है, हम लोग इसको समझेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है सर? जहां पे गुड्स बनता है। यदि फैक्ट्री में गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखना, फैक्ट्री से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। क्या करना है स्टूडेंट? फैक्ट्री में गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, फैक्ट्री से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, फैक्ट्री का कोई भी इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में। चलो देखते हैं क्या क्या आइटम आता है। अभी लास्ट ईयर का बचा हुआ कच्चा माल, उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए।
लास्ट ईयर के कच्चे माल को हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो लास्ट ईयर का अभी देखो स्टूडेंट, यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पोस्टिंग में। अभी तक तो इंट्रोडक्शन का पार्ट्स बताया, अभी से आप लोग 10 मिनट जस्ट काउंट कर लेना। अभी क्या होता है, जो भी हम लोग का फैक्ट्री में गुड्स बनता है उसके लिए कच्चा माल लगता है। कच्चा माल रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि लास्ट ईयर का माल बचा हो तो उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे फैक्ट्री में गुड्स आए तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। जो भी आइटम दिया रहेगा उसको यहां पे लिख देने का। इसके अलावा इतने माल बन के रेडी हो गया क्या? नहीं, और भी माल खरीद के लाना पड़ेगा। परचेस करेंगे तो हमारे पास माल आ रहा है कि जा रहा है, कहां पे आएगा? फैक्ट्री में आएगा। कच्चा माल कहां पे आता है? फैक्ट्री में आता है। या कोई भी गुड्स, ठीक है, कोई भी गुड्स आया तो फैक्ट्री में आया तो डेबिट साइड में लिखने का, गुड्स गया तो फैक्ट्री के क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस किया तो परचेस हमारा डेबिट में आ जाएगा टू परचेस। कभी कभी परचेस किया हुआ सामान हम लोग को यूज नहीं लगता है, लगता है हमारे प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को हम लोग यहां से लेस कर देंगे। फैक्ट्री में माल आया तो डेबिट साइड में, फैक्ट्री से माल गया तो क्रेडिट साइड में। अभी जो वर्कर काम करते हैं, कहां पे काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फैक्ट्री का खर्चा हुआ, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए पावर एंड फ्यूल लगता है, पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस। स्पेशली ऐसे आइटम स्टूडेंट जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, जिसके विदाउट प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसे जो भी आइटम रहेंगे सब कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। सिंपल सा लॉजिक। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख देंगे। एक बहुत कंफ्यूज करने वाला आइटम आता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो याद रखना है जो स्टूडेंट, प्रोडक्शन कहां पे होता है? फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये आइटम कहां पे आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे रहेंगे इधर पे लिखने का, बस अपने को सोचने का फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे हैं, समझा? अब ये फैक्ट्री से गुड्स गया, गुड्स कब जाएगा? गुड्स आया तो डेबिट साइड में लिखा, गुड्स गया तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। गुड्स गया मतलब क्या? सेल कर दिया। यदि मैंने सेल किया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई सेल्स। यदि सेल किया हुआ माल रिटर्न आया तो उसको लेस कर देने का, लेस सेल्स रिटर्न, माइनस करके यहां पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। अभी गुड्स कैसे किसी भी तरीके से जाए, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, कोई भी चीज हो गया, गुड्स गया तो फैक्ट्री से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो यहां पे लिखने का बाय लॉस बाय फायर हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए लेके गया, ड्राइंग किया पार्टनर्स। गुड्स गया ना, तो मैंने क्या बोला? गुड्स आया तो फैक्ट्री के डेबिट साइड में लिखने का, गुड्स गया तो फैक्ट्री के क्रेडिट साइड में लिख देने का। ये हो गया स्टूडेंट। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, जब माल बच जाता तो हम लोग इसको उठा के गोदाम में रखते थे। हमारे फैक्ट्री से गुड्स जा रहे ना, कैसे भी गया, फैक्ट्री से गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका टोटल मारते हैं स्टूडेंट। यदि क्रेडिट साइड का ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड मतलब क्या है? इनकम ज्यादा हुआ, तो इनकम ज्यादा हुआ तो दोनों साइड में लिख देंगे इनकम, और डेबिट साइड में ये एक्सपेंस होता है। यदि एक्सपेंस कम हुआ तो यहां पे डिफरेंस आएगा, इसको हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी मतलब होता है कैरी डाउन। यदि ये एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो एक्सपेंस को दोनों साइड लिखते हैं, डिफरेंस यहां पे आता है क्रेडिट साइड में। इनकम कम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस मतलब होता है कच्चा कच्चा लॉस, इसमें अंदर सब खर्चे इंक्लूड नहीं है, तो बाकी सब खर्चे कहां पे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट खर्चे को छोड़ के जितने भी खर्चे रहते हैं, जितने भी लॉस रहते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, सब कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट खर्चे, जितने भी खर्चे, डायरेक्ट खर्चे को छोड़ के जो कुछ भी बचा, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। किसी भी तरीके का लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। किसी भी तरीके की इनकम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, एक्सेप्ट सेल्स का या फैक्ट्री से रिलेटेड। तो इसको कैसे याद रखना है? ये आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस को मान के चलना, ये आपका ऑफिस है। तो देखने का ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं,
ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं, चलो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं स्टूडेंट। यहां पे यदि ग्रॉस लॉस आया तो यहां पर लिखेंगे हम लोग टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। यदि ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आया रहेगा तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, ये आ गया। इसके अलावा ऑफिस के जो भी खर्चे रहेंगे, जैसे ऑफिस में कोई काम करता है तो उसको क्या देना पड़ता है, सैलरी देते हैं हम लोग। ऑफिस के खर्चे होंगे या सेल करने के खर्चे होते हैं, कौन से, सेल्स करने के खर्चे होते हैं, या कोई भी लॉस हो गया, कौन सा लॉस, कोई भी लॉस हो गया, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। कोई भी इनकम हो गया क्रेडिट साइड में आएगा। तो सैलरी, ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी देते हैं। ऑफिस हमारा भाड़े पर रहेगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भरना पड़ता है, इंश्योरेंस है, जितने भी ऑफिस के खर्चे रहेंगे सब यहां पे लिख देंगे। दूसरा, जो भी सेल करने के खर्चे रहेंगे, सेल करने के लिए क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट दिया। और कौन से खर्चे आते हैं सर, ऑफिस के सेल्स के कोई भी लॉस, कोई भी लॉस, जैसे डेप्रिसिएशन, कोई भी लॉस या एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया या कोई लॉस हो गया, अदर एक्सपेंस, कोई भी अदर एक्सपेंस रहेगा, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। फिर इनकम क्या आता है, ऐसे ही कुछ बाहर से भी इनकम रिसीव हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या हो सकता है इनकम, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, जो हमारा मेन बिजनेस है वो बिजनेस को छोड़कर कोई भी इनकम रिसीव हुआ, सब कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। जैसे रेंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, रिसीव्ड वर्ड रहना चाहिए। और ये सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में रहेगा। जो भी क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं ये सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में रहेगा। ये सब आइटम इसके साइड में आता है। बाद में इसका हम लोग स्टूडेंट टोटल मारते हैं। यदि इनकम साइड का ज्यादा रहेगा तो दोनों साइड लिखेंगे और इसमें से डेबिट वाला माइनस कर देंगे। यहां पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। और ये यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स को ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया तो यहां पे डिफरेंस आएगा, इसको बाय नेट लॉस बोलते हैं और उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए बी रहेंगे तो उनको। अभी आते हैं स्टूडेंट, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होता है। तो बैलेंस शीट कैसे रहेगा, इसका आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट हो गया रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक लायबिलिटीज होता है और एक असेट्स होता है। ये लायबिलिटीज को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। और एक क्या होता है, डेबिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब भी हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाते समय जितने भी बिजनेस के कर्जे हैं सब इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले बात तो कैपिटल आ जाता है यहाँ पर, कैपिटल। यदि मान लो ए बी दो पार्टनर है तो दोनों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यदि इसमें नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इसके अंदर ऐड होता है। लॉस रहेगा तो लेस हो जाएगा, याद रखना। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस रहेगा तो लेस हो जाएगा। और स्टूडेंट यदि ड्राइंग है तो ड्राइंग लेस होता है। ये आपको इसको अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जरूरत पड़ेगा तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। तो ये सब जो रहता है कैलकुलेट करके हम लोग को यहाँ पे लिखना रहता है। इसके अलावा जो बिजनेस के कर्जे होते हैं, बिजनेस के जो कर्जे होते हैं वो सब लायबिलिटीज में आ जाता है। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब जो बिजनेस के कर्जे सब यहां पर आपको पोस्टिंग कर देना है। ये सब के कहां पे ट्रायल बैलेंस में सब कहां पे दिखेगा, क्रेडिट साइड वाले कॉलम में आपको दिखेगा। ऐसे ही एसेट साइड में बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया,
डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक। तो ऐसे आइटम जो बिजनेस के लिए असेट्स होते हैं वो सब आपके असेट साइड में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, खर्चे नहीं है तो बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी या कर्जा रहेगा। इनकम नहीं है तो कर्जा होगा, तो उसको कर्जे को लायबिलिटीज में लिख देंगे। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी वो कहां पे आ जाएगा, असेट साइड में आ जाएगा। फिर ये सब लिख के लास्ट में आपको टैली करना होता है। लेकिन ये पोस्टिंग के ट्रिक है स्टूडेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट होते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट में आपको सिखाऊंगा। ऐसे 10 एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आपको कंपलसरी आते ही आते, गारंटेड आते ही आते हैं, तो जरूर देखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप इससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिल गए रहेंगे जो आपको कम समय में मिले रहेंगे विदाउट टाइम वेस्ट करे। तो आप लोग इसको लिख लो स्टूडेंट, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग।